नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक एक्वेरियस अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। जनरल होती है तो खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 1 से 7 जुलाई की है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी। कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी लाइक शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं चैनल को, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम जो भी मेरे चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज। चलिए देखती हूँ क्या है अब एंजेलिक मैसेज कपल्स के लिए क्या है। फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। कुछ भी आपको रोक नहीं रहा है, पाथ बिल्कुल क्लियर है। चलिए देखती हूँ किस वे में है एनर्जीज। देखो आपकी एक फेज बदलती हुई दिख रही है। कहूँगी इस वीक के बिगिन से ही हो सकता है आप स्टक या डिप्रेस्ड एनर्जी, या काफ़ी टाइम से आप स्टक अगर हो। देखो ये जिनकी भी है ना रिलेशनशिप वाइज, कहूँगी अच्छी रिलेशन नहीं वाले पर्सन की ज़्यादा मुझे लग रही है, या कहूँगी थर्ड की वजह से आप परेशान वाले पर्सन की ज़्यादा लग रही है। एंड अगर बॉन्ड में काफ़ी चीज़ें उतार चढ़ाव है तो इस वीक में अगर कहूँगी हो सकता है जिस चीज़ का आप काफ़ी टाइम से अगर वेट कर रहे थे, अगर सेपरेशन की आप वेट करें तो सेपरेशन की भी एनर्जीज कहूँगी है। बट अगर कहूँगी रीयूनियन की अगर आप चाहते हो कि अपने पर्सन के साथ में एक टर्म्स बॉन्ड बेटर वाले, कहूँगी वो भी एक दिख रहा है। तो जो जैसा चाहेगा ये आप पे, बिकॉज आपके तरफ में कहूँगी एक डेथ एंड रिबर्थ की कार्ड है। इट मीन्स कि योर डिज़ायर, जैसा आप सोचोगे, जो आप करना चाहते हो रिश्ते को लेके, कहूँगी उसमें भारी बदलाव है। बट इस वीक में अगर कहूँगी किसी आपके तरफ में ये दिख रहा है, आप किसी के बातों में ना आए। अगर पर्सन के साथ में टर्म्स कुछ भी अगर ख़राब चल रहा है आपका, तो कहूँगी आप सामने से एफर्ट करें, या कहूँगी आप सामने से बात करें। बट कहूँगी इस चीज़ में उतार चढ़ाव काफ़ी रहेगा इस वीक में। क्योस कहूँगी झगड़े लड़ाई भी हो सकते हैं, या सेपरेशंस कई लोगों के लिए हो सकता है कि हो। बट सबके लिए ये चीज़ें मैचेबल नहीं होंगी, बिकॉज लास्ट में अगर कहूँ तो एक डेथ का कार्ड है। तो जो आप चाहोगे तो इट मीन्स कि उस वे में आप एक रीयूनियन फेज भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ये आपके एफर्ट से होगा। पर्सन की तरफ से अगर कहूँ तो वो भी आपको दिख रहा है, उनकी अगर कहूँ तो ये वीक में उनके लिए भी बहुत भारी जाएगा। ऐसा नहीं कि वो काफ़ी रिलैक्स रहेंगे या वो नहीं परेशान रहेंगे आपके बर्ताव से, या बात नहीं बन रही है, बात सही से नहीं हो रही है, तो आई थिंक वो भी डिप्रेस्ड रहेंगे। एंड उनका भी एक दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक रफ्तार से बढ़ने की चाहत, या अपनी बातों को रखने या व्यक्त करने की चाहत। तो आई थिंक आप दोनों का रिश्ता है, जिसका भी ऐसा अगर बॉन्ड चल रहा है ना, तो कहूँगी आप दोनों का रिश्ता है। तो आप दोनों को ही सही से बात, चाहे आप गुस्से से बात करो या सॉफ्ट होके बात करो, जैसे भी बात करना, आई थिंक आपको बात करने की ज़रूरत है। किसी और को नहीं पढ़ने दें, बिकॉज किसी और को अगर पढ़ा, मतलब कि कोई और अगर इस बीच में आएगा तो कई लोगों के लिए कहूँगी ये सेपरेशन की वीक होगी। बट अगर खुद से आप टर्म्स को बेटर करने की कोशिश करोगे, जिस वे में आप हैंडल कर सकते हो, देखो ये वीक काफ़ी भारी है, तो आई थिंक थोड़ा सा रिलेशनशिप वाइज हैंडल करने की ज़रूरत है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। द वर्ल्ड, मेजर मेजर ट्रांसफॉर्म। मैं कह रही हूँ ना, ये वीक में कई लोगों के लिए एक सेपरेशन की भी एक फेज़ होगी। अगर आप चाहोगे या नहीं समझोगे सिचुएशन को, तो आई थिंक देर विल बी अ सेपरेशन फेज। एंड अगर आप अपने पर्सन को समझोगे, बिकॉज इनके तरफ से एक दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक सेकंड चांस, या कहूँगी एक कनेक्शन सही से रखने की, या अपनी फीलिंग्स व्यक्त करने की। तो आई थिंक अगर कोऑर्डिनेट कर पाओगे इनके साथ में, अगर इन्हें रिलेशनशिप को हैंडल कर पाओगे, तो कहूँगी मेजर चेंजेस भी आ जाएंगे। एंड रीयूनियन की भी फेज़ है। बट उसे हैंडल कैसे करते हो ये आप पे डिपेंड करता है, या आपके पर्सन पे डिपेंड करता है। दोनों की ही कहूँगी चीज़ों में स्टक दिखता है। बट मेजर डिसीजन की वीक होगी ये, मेजर चेंजेस आएंगी लाइफ में, बिकॉज मेजर काना के कहूँगी दो कार्ड्स की हैं। एंड सॉरी, आपके तरफ में अगर कहूँ तो तीन मेजर ही अरकान है। तो ज़िंदगी में जो मेजर होता है ना टर्म्स की, ये होगा। कहूँगी ये वीक काफ़ी भारी बदलाव की वीक, कई लोगों की कहूँगी ये चीज़ें होंगी, काफ़ी लोगों के लिए मैचेबल हो सकती है। एंड आपके पर्सन की अगर राशि कहूँ, सेजिटेरियस, लिब्रा एंड
लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, ये कहूँगी अगर इन राशि के होंगे तो ज़्यादा मैचेबल होंगी एनर्जीज, ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, कहूँगी लिब्रा एंड सजिटेरियस से ज़्यादा रिलेट होगी, बट एक्वेरियस एंड जेमिनी भी हैं। देखो जैसा करोगे, जैसा इस वीक में भरोगे, कहूँगी उसी वे में आपको आउटपुट मिलेगा। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। Sacred union, honor and treasure your relationship for it is truly sacred। चलिए देखते हूँ क्या है डेक में। अगर कोई रिश्ता आता है किस राशि से कनेक्ट होंगे लोग, एंड क्या वो सच में आपके सोलमेट होंगे, क्या सोलमेट वाला कनेक्शन आ रहा है। फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं इस कार्ड में, एंड दूसरा अगर कहूँ तो एरीज, लियो, स्टेरियस की एनर्जीज हैं। फर्स्ट अगर कहूँ तो काफ़ी थोड़े से मिस्टीरियस लग रहे हैं, हिडन पर्सन लग रहे हैं, ये सोशल मीडिया से भी हो सकते हैं या फैमिली वाइज भी ढूंढे हुए पर्सन हो सकते हैं कि फैमिली से रिश्ता आता हो, लेकिन कहूँगी इनकी पर्सनालिटी काफ़ी डिफरेंट लगेगी। ये कई चीज़ों को हाइड करेंगे, या फैमिली में से हो सकता है कुछ लोग हाइड करें। ये मतलब कहते हैं कि इनको समझना, मिस्टीरियस पर्सन, इनको समझना बहुत ही मुश्किल होगा, तो कुछ लोग लिखोगे ऐसे पर्सन से आप मिल सकते हो। देख दूसरा अगर कहूँ तो ये सामने से एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं, एंड ये लॉयल पर्सन लगते हैं शायद, चाहे सोशल मीडिया से हो या फिर डायरेक्ट भी अगर ये पर्सन मिलते हैं ना, तो कहूँगी ये अच्छे पर्सन हैं। इट मीन्स कि ये अपनी सर्चिंग में है कि कोई इनको सोलमेट लवर कनेक्ट करे। चलिए देखती हूँ अगर ये आते हैं, ये रिश्ता अगर आता है तो किस वे में रहेगा। ये अगर कहूँ मिस्टीरियस पर्सन वाले अगर होंगे तो आई थिंक आप ही शायद इन्हें रिजेक्ट कर दो, बिकॉज एक टूटता हुआ मतलब आएगा शॉर्ट टर्म में ही टूटने वाला फेस। शायद इतनी चीज़ें ये हाइड करेंगे या कई चीज़ें खुलकर अगर नहीं बोलेंगे, आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये पर्सन आपसे सही से कम्युनिकेट करे, बात करे, तो आई थिंक ये पर्सन ही आपको पसंद नहीं आएंगे। तो आई थिंक एक रिजेक्टेड वाली एक कार्ड दिख रही है, तो रिजेक्शन इट मीन्स कि आके टूट जाएगा, खत्म होगा, नहीं चलेगा ये लंबा टाइम के लिए। तो 12 के 12 राशियों की तो एनर्जीज़ हैं, बट कुछ लोग ऐसे कहूँगी पर्सनैलिटी वाले पर्सन से कनेक्ट हो गए। बट कुछ लोगों के लिए अगर कहूँगी अगर एरीज, लियो, स्टेरियस की अगर राशि से अगर होंगे तो ज़्यादातर अगर इनकी अगर कहूँ फीमेल की ज़्यादा एनर्जीज आ रही है। अगर फीमेल पर्सन अगर आपके तरफ में कनेक्ट होते हैं तो आई थिंक इनकी अगर कहूँ तो ये ट्रू वे में चलेंगे। इनकी सर्चिंग भी अच्छी है, सोच भी अच्छी है, शादी भी करना चाहती है। तो अगर आप भी इनके साथ में बॉन्ड में रहना चाहोगे तो फीमेल कहूँगी ज़्यादा लग रही है, एंड ये लंबा चलेगा, एंड शादी की भी चांसेस हैं। देखती हूँ जो भी आप मुझे सुन रहे हो, आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपकी सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है लाइफ में। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आप शायद किसी को मन ही मन बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, या कहूँगी अच्छे रिश्ते की खोज में हो, तो आई थिंक या वेट कर रहे हो। अगर कोई आपको कनेक्ट करता है सही से ना, या अपने दिल की बातें शेयर करते हैं, तो आई थिंक आप ज़रूर उनकी तरफ में इनिशिएट लेना चाहोगे, बात करना चाहोगे, या आप किसी को पसंद करते हो तो राइट टाइम का एक वेट कर रहे हो कि मैं अपनी फीलिंग्स बस शेयर कर दूँ। तो कुछ तो है, मतलब फीलिंग्स है आपको लव वाली, चाहे अट्रैक्टेड हो या कहूँगी कोई आता है तो बात ज़रूर करना चाहोगे। तो इट मीन्स कि आप अपने आप को कपल्स के रूप में देखना चाहते हो। होप कि आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। स्टिल कहूँगी एक जनरल रीडिंग्स होती हैं, अपने लिए अगर रीडिंग करानी है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।